Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb part 5. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज का वीडियो नंबर 5। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको जल्दी से ये बतला देना चाहता हूँ कि आप लोग पिछले 4 वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। जरा देखिए, मैं आपको जल्दी से बतलाता हूँ। सबसे पहले वीडियो में मैंने यहाँ पर इस वर्ब नामक टर्म को सबसे पहले डिफाइन किया। इसके बाद फिर मैंने इसकी कैटेगरीज बतलानी शुरू की। तो मैं अभी तक आपको 11 ये और ये 12वीं यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तक मैं आपको सब कुछ डिटेल में आपको बतला चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे थे कि मैं शायद ये मॉडल ऑक्सिलरीज कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लीजिए, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो न केवल रिटन इंग्लिश के लिए बल्कि स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। चलिए, आज इस वीडियो में इनफैक्ट मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं उन सभी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए यहां से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस मॉडल ऑक्सिलरी को लेकर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है और इस उलझे हुए टॉपिक को सुलझाने की शुरुआत मैं यहां से करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, जी हाँ, जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो 3 प्रकार की होती हैं। जरा देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से मैं आपको बतलाता हूँ। पहली जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर ये इतनी वर्ब्स होती हैं, यानी 11 है। ये वर्ब्स कितनी होती हैं? 11 है। बी, डू, हैव, बी के 5 रूप, डू के 3 रूप और हैव के 3 रूप, कुल मिलाकर के ये 11 ऑक्सिलरी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, अच्छा, दूसरी वर्ब जो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये कुल मिलाकर के 10 होती है। देखिए आपके सामने लिखी हुई है, ये 10 होती हैं। और एक और होती है जिसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। फिलहाल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं अभी आज बात नहीं करूंगा, फिर कभी आगे किसी वीडियो में इनके बारे में मैं बात करूंगा। आज मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं आपके सामने लिखी हुई इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले इन मॉडल्स को समझने से पहले आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं ये क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर इनके आपके जो बहुत सारे यूसेजेस हैं, एक एक मॉडल पर बहुत सारे यूसेजेस हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये वास्तव में फैक्चुअल एक्शंस, ध्यान से सुनिए, ऐसे एक्शंस जो फैक्ट बतलाते हैं, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करना होता है। और ऐसे एक्शंस जो हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी ऐसी वर्ब्स जो काल्पनिक होती हैं, तो काल्पनिक क्रियाओं से पहले हमें इन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना होता है। अब इसी बात को मैं आपको जरा अगली स्लाइड में ठीक से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, फैक्चुअल एक्शंस क्या है और हाइपोथेटिकल एक्शंस क्या है, इसको अच्छे से आपको इसकी अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना होगा। देखिए, मैं यहां पर आपके सामने एक टाइम लाइन को ड्रा कर रहा हूं। अब इस टाइम लाइन में देखिए कि मैं कहां पर खड़ा हूं। इस टाइम लाइन पर मैं यहां पर खड़ा हूं, मींस ये है प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, ये क्या है? प्रेजेंट, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब मैं आपको यहां पर टीच कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये है प्रेजेंट। और इसके पहले जब से ये बिग बैंग हुआ और टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया, तब से लेकर के और 1 सेकंड पहले तक का जो भी टाइम है वो कहलाता है पास्ट। ओके, आप सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे। और इसके तुरंत बाद जो कुछ भी घटित होने वाला है यहां पर, यानी इसे हम बोलते हैं फ्यूचर। अब यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो फैक्ट है यहीं पर है और हाइपोथेसिस है वो भी यहीं पर है। अब इसी बात को अच्छे से आपको समझना है, तो ध्यान से सुने भाई। अभी इस प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी घटित हो चुका है भूतकाल में, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम
पर जब मैं आपको टीच कर रहा हूं ये भी घटित तो हो रहा है। ओके, यानी मेरा जो टीच करना है ये एक्शन अभी हो रहा है, यानी ये हैपन हो रहा है। और इससे पहले जो कुछ भी घटित हो चुका, यहां पर घटित हो चुका या यहां पर घटित हो गया, यहां पर घटित हो गया, तो जो एक्शंस घटित हो चुके वो फैक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्ट। ओके, अच्छा, अब जो एक्शन अभी घटित हुए ही नहीं है, लेकिन ऐसे एक्शंस की हम बात करें, वो एक्शंस कहां? यहां पर भविष्य में होने वाले जितने भी एक्शंस होते हैं वो अभी घटित तो हुए ही नहीं है, और जो घटित नहीं हुए यानी जो एक्शन हुआ नहीं, उसी को तो हम हाइपोथेटिकल एक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या जो भविष्य में होने वाले यानी फ्यूचर में होने वाले जो एक्शंस हैं, क्या वही अकेले हाइपोथेटिकल होते हैं? क्या पास्ट में भी हाइपोथेसिस हो सकती है? जी हाँ, हम यहां पर यानी प्रेजेंट पर खड़े होकर और यहां पास्ट में भी तो हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही हम पास्ट की कल्पना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम जब कभी भी कोई ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो काल्पनिक हो, जो अभी तक हुआ या घटित न हुआ हो, वो सारे के सारे एक्शंस होते हैं हाइपोथेटिकल एक्शंस। और वो सारे के सारे एक्शंस जो अभी घटित हो रहा है या अब से पहले कभी भी घटित हो चुका है, उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल एक्शंस, यानी वो फैक्ट्स होते हैं। अब यहां पर आपको अच्छे से समझने वाली बात जो ये है वो क्या है, जरा अच्छे से देखिए। जो फैक्ट होते हैं यानी जो घटनाएं घटित तो हो चुकी हैं या जो अभी हो रही हैं, उन एक्शंस को शो करने के लिए हमें इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना होता है भाई। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और जितनी भी काल्पनिक एक्शंस हैं, चाहे वो भविष्य में होने वाले हों या भूत की हम बात कर रहे हों, अगर जितने भी काल्पनिक एक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यानी उनकी हेल्प करने के लिए हम इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इस बात को मैं यहां पर जल्दी से कुछ एक एग्जाम्पल्स देकर आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। तो जरा मैं इसको जल्दी से इरेज कर दूं, फिर आपको एक आध सेंटेंस में यहां लिखकर आपको बतलाता हूं। तो चलिए मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं लिखता हूं आई हैव डन माई वर्क। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। अगर मैंने कोई काम अपना करके और फिनिश कर लिया है तो वो बात हो गई फैक्ट। ओके, अच्छा, अगर फैक्ट हुई तो मैंने यहां पर इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, यानी यह प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या है ये? अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, राइट। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में यहां पर किसी मॉडल ऑक्सिलरी को मैं अगर यूज कर लूं तो क्या हो जाएगा? जरा इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, आई शुड हैव, मैं कुछ इस तरीके से, आई शुड हैव डन माई वर्क। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब हो गया? देखिए जरा, आई शुड हैव डन माई वर्क, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए था। यहां पर मैंने इस मॉडल का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब इस मॉडल का प्रयोग किया है तो मैंने सिर्फ इस सेंटेंस में क्या किया है? केवल और केवल इस मॉडल को ही तो बढ़ाया है। अब इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मुझे अपना काम कर लेना चाहिए था, मैंने काम किया नहीं है। यानी मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं, एक ऐसे, यह है मेन वर्ब इसकी, ठीक है ना। तो एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं भूतकाल में जो मुझे कर लेनी चाहिए थी, मैंने की नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग मैंने किया तो इस एक्शन को वो फैक्ट बना रहा है, यानी मैं अपना काम कर चुका हूं, यह है इसका मतलब। मैंने अपना काम कर लिया है, इसका क्या मतलब है? यानी वो काम हो चुका है, और जो काम हो चुका है भूतकाल में, तो आप ये समझिए कि वहां पर उस एक्शन को, अगर वो एक्शन कैसा है? फैक्चुअल है, तो उसके लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी, और अगर वो एक्शन फैक्चुअल नहीं है तो फिर हम वहां पर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग कर दिया तो फिर वह एक्शन फैक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको यहां इसी स्लाइड में इन सभी मॉडल्स का प्रयोग करके आपको बतलाने जा रहा हूं, और एक बड़ी मूवी जो आने वाली है भाई, इस हर मॉडल ऑक्सिलरी पर आपको एक 40 मिनट का कम से कम एक वीडियो मिलने वाला है, और एक बहुत बड़ी पिक्चर है ये, उसका ट्रेलर मैं दिखलाने जा रहा हूं। केवल एक मात्र सेंटेंस मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा, इन सब को मैं एक एक, बस उसी एक सेंटेंस में मैं इन सब का प्रयोग करके आपको बतलाऊंगा कि आखिर ये
कितना जटिल है और आपको घबराना नहीं है। बस धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है मेरी बातों को। मैं सब कुछ जो कुछ भी है A to Z सब कुछ आपको बतला दूंगा। आगे आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। चलिए अच्छा, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वैसे मैं सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो ये डेफिनेशन भी क्लियर ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये सभी का धर्म ही होना चाहिए कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसकी डेफिनेशन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए जरा देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आर ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ये एक नई बात आपके लिए हो सकती है, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मैं इस बात को जरूर आपको बतलाऊंगा ये क्या है या मूड क्या है, ठीक है। अच्छा, towards the likelihood, necessity, ability, permission और possibility of an action और state। अच्छे से आप समझिए, किसी भी एक्शन, एक्शन का मतलब वही क्रिया, ठीक है ना। स्टेट बतलाने वाली भी क्रियाएं होती हैं। तो किसी भी क्रिया की संभावना, परमिशन, एबिलिटी, नेसेसिटी या लाइक्लीहुड के प्रति किसी भी स्पीकर के एटीट्यूड को बतलाती है, ये मूड को बतलाती है। ये सारी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं यहां आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। आई गो टू कॉलेज इन द अपकमिंग अगस्त। मैं यहाँ पर केवल अगस्त लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने अगस्त के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं आगे आने वाले यानी फ्यूचर में आने वाले इस अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ, राइट। अब अच्छे से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर खड़े होकर के ये जो लगभग 10 या 11 महीने बाद जब ये अगस्त का महीना आएगा तो इस अगस्त के महीने में मैं इस एक्शन को करने की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इन सभी की सभी मॉडल्स को एक एक करके प्रयोग करूंगा और इस सिचुएशन के लिए इन मॉडल्स का क्या मतलब निकलेगा, बस यही तो अकेले छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाना है। तो चलिए जरा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ये तो सभी की सभी मॉडल हो गई और यहाँ पर मैं डू का प्रयोग कर सकता हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में, जो कि एक फैक्ट बतलाने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या करती हैं, फैक्ट बतलाती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डू लिख देता हूँ तो जल्दी से समझ लीजिए, डू का प्रयोग किया जाता है कब किया जाता है, जब हम कभी किसी एक्शन को एम्फसाइज करना चाहें। तो अगर आपने डू का प्रयोग कर दिया तो ये क्या, ये फैक्ट बतलाने वाली वर्ब हो गई, यानी ये क्रिया हो चुकी है, भूतकाल में कई बार हो चुकी है। यानी जब जब अगस्त आया है तब तब मैं कॉलेज अवश्य गया हूं और आगे आने वाले भविष्य में भी मैं जाऊंगा जब ऐसा ही होता है, यानी रिपीटिंग एक्शंस होते हैं तो उनको एम्फसाइज करने के लिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग कर देते हैं। आई, वी, यू और प्लूरल के साथ डू और बाकी सबके साथ डज का प्रयोग कर देते हैं। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो डिड का प्रयोग कर देते हैं। तो ये तो हो गया फैक्ट। चलिए मैं इसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली अब मैं आपके सामने जो बातें करने जा रहा हूँ वो ये है भाई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जरा देखिए, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर मैं विल का प्रयोग करूंगा तो क्या मतलब निकलेगा और अगर मैं शैल का प्रयोग करूंगा तो क्या मतलब निकलेगा, अच्छे से आप जरा देखिएगा। ओके, देखिए विल का अगर मैंने प्रयोग, हाँ एक चीज मैं आपको यहां पर और बतला देता हूं कि बच्चे लोगों को उनके एकेडमिक यानी स्कूलों में जब 9th 10th 11th 12th पढ़ते हैं तो सीधे सीधे वहां पर बतलाया जाता है कि आई और वी के साथ में भाई आपको क्या करना है, शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। और यदि किसी भी अन्य सब्जेक्ट्स जैसे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल किसी के साथ में भी आपको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। और बच्चे लोग बड़े होने तक यही कुछ समझते रहते हैं, बट ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई। हम आई, वी के साथ सब का प्रयोग कर सकते हैं और सभी के साथ सब का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इनका मतलब कुछ भिन्न भिन्न होता है, ये आपको समझने का प्रयास करना है। चलिए अच्छा, मैं यहीं पर आपको बतलाता हूं कि अगर आई के साथ यानी स्पीकर है, आई विल गो टू कॉलेज इन अगस्त, सपोज मैं ही बोल रहा हूं तो मैं अपना, अब यहां पर आपको ये एटीट्यूड यानी मूड, ठीक, बोलने वाले का मूड या एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड किसके प्रति होता है, टूवर्ड्स द लाइक्लीहुड, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इन बातों को लेकर हो सकता है। तो ये देखिए ये एक्शन है। अब सीधी सीधी सी बात आप समझते चले चलो कि अगर विल का प्रयोग किया तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको इंग्लिश में बतला रहा हूं। अगर आपने आई के साथ विल का प्रयोग किया तो इसका मतलब हुआ आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने निर्णय कर लिया है, यानी डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड, यानी निश्चय कर लिया गया है। क्या
स्कूल जाने का निश्चय कर लिया गया है इन अगस्त, यानी अगस्त महीने में। इसका मतलब हिंदी में अगर आप निकालोगे तो इसका सीधा सा मतलब बच्चे लोग ऐसा निकालेंगे कि मैं अगस्त महीने में स्कूल जाऊंगा। लेकिन इस जाऊंगा के पीछे क्या है ये आपको समझना है। इस जाऊंगा के पीछे दो बातें हैं। पहला तो इसका मूड है। मूड क्या है, या उसका एटीट्यूड यानी स्पीकर का एटीट्यूड है कि वो इंटेंशनली यानी खुद अपनी इच्छा से जा रहा है, उसकी खुद की अपनी इंटेंशन है या उसकी अपनी विल है। विल माने भी इच्छा, ठीक है ना। तो अपनी इच्छा से उसने स्कूल जाने का निर्णय लिया है आगे भविष्य में, ध्यान दीजिएगा। और डिसीजन मेड यानी डिसीजन अगर हो चुका है तो फिर पॉसिबिलिटी कितनी हो गई भाई, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी हो गई 99%। ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं अपनी इंटेंशन से पॉसिबिलिटी को शो कर रहा हूं, यानी मैं जाऊंगा। अब 100% हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो आगे आने वाला भविष्य है और भविष्य कोई नहीं जानता। तो 99% इसकी एक्यूरेट आप कह सकते हैं कि 100% है, बट 100% कभी होगा नहीं। अगर हो जाएगा तो वो फिर फैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये है मेरी इंटेंशन, मेरा जो एटीट्यूड है या जो मेरा मूड है वो क्या है कि ये मेरी खुद की अपनी इच्छा है और विल का प्रयोग किया है। तो यहां पर डिसीजन मैंने ले लिया है, और डिसीजन ले लिया है तो 99% क्या हो जाएगा भाई, ये पॉसिबिलिटी 99% हो गई इस एक्शन की। अब जरा जल्दी से यहां पर शैल को, अगर हम यहां विल के स्थान पर शैल का प्रयोग कर देंगे तो क्या मतलब है, मतलब सेम वही है, यानी डिसीजन बनाया जा चुका है, यानी डिसीजन मेरे द्वारा लिया जा चुका है या किसी अन्य के द्वारा लिया जा चुका है और मुझे अगस्त में कॉलेज जाना है, ठीक है ना। और उसकी भी जो सर्टेनिटी है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी क्या है, 99% है। बस मूड अकेले चेंज है। यहां पर विल के साथ में इंटेंशन है, शैल के साथ में इंटेंशन नहीं है बल्कि ऑब्लिगेशन है। ध्यान दीजिए, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है भाई, ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, ठीक है ना, या फिर ड्यूटी हो सकती है। ध्यान दीजिए, मेरा ऐसा कोई काम है, मेरी ऐसी ड्यूटी है भाई, अब ड्यूटी जाना है तो इच्छा नहीं भी होती है तो भी जाना है। यानी एक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी की जो डिग्री है वो हाई है, ठीक है ना। यानी जाना तो 99% है, बट सिंपली मूड चेंज हो गया है, यानी एटीट्यूड ऑफ स्पीकर चेंज हो गया है। विल का प्रयोग इंटेंशन शो करेगा और शैल का प्रयोग ऑब्लिगेशन, बाध्यता, मजबूरी, मेरा मन नहीं भी है तो भी मुझे जाना है। यह है इसका मतलब जब हम यहां पर खड़े होकर के और भविष्य के लिए हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे यूसेजेस में से केवल एक यूज है, ठीक है ना, और सबसे बेसिक यूज है। मैं इन सबके सबसे बेसिक यूसेजेस ही आपको बतला रहा हूं। अब मैं जल्दी से इसे मिटा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं भाई। अगर इस विल या शैल के स्थान पर और कुछ हमने यूज किया तो उसका क्या मतलब होगा। अब चलिए जल्दी से मैं आपको बतलाता हूं कि इस वुड को यहां पर अगर हम यूज कर लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। अब जब मैं इस वुड का प्रयोग फ्यूचर के लिए करके बतलाऊंगा तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है भी। तो फिर मैं तो उसे बाद में बतलाऊंगा। अभी फिलहाल मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी फ्यूचर के लिए अगर हम इस वुड का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। अब बोलने वाला है, उसका जो मूड है, उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है। अब अच्छे से समझिए, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बतलाता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है आई वॉज प्लानिंग टू गो टू कॉलेज इन अगस्त, यानी मैं आने वाले अगस्त महीने में कॉलेज जाने का प्लान तो कर रहा था, बट there is something not stated here that is preventing me from doing so। यानी ऐसा करने से कोई ना कोई चीज मुझे मना कर रही है। यानी मैं प्लान तो कर रहा था वहां जाने का, कहां, कॉलेज जाने का, अगस्त के महीने में कॉलेज जाने का मैं प्लान कर रहा था, बट कोई एक ऐसी बात है जो मुझे ऐसा करने से मना कर रही है, रोक रही है। तो ध्यान दीजिए, ये यहां पर मूड होता है। और ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज मुझे मीन्स अगर मना कर रही है तो इसका मतलब यह है कि डिसीजन हैज नॉट येट बीन मेड, यानी डिसीजन अभी भी नहीं लिया गया है। हाँ, सोच मैं जरूर रहा था या प्लान जरूर कर रहा था, बट डिसीजन नहीं लिया गया है। तो फिर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कितनी हो गई, लेस देन 50% भाई, 50% से नीचे आ गई, क्योंकि डिसीजन हुआ ही नहीं। मैं तो हाँ प्लान अकेले कर रहा था, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है, और अगर कोई चीज रोक रही है तो प्रॉबेबली शायद मैं ना जाऊं, तो और बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। यानी इसकी सर्टेनिटी ऑफ जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है वो 50% से भी नीचे चली जाएगी। अब चलिए, अब मैं आपको जल्दी से बतलाता हूं कि अगर वुड के स्थान पर आगे बढ़ते हैं, क्या है, शुड का प्रयोग किया जाए तो क्या मतलब हो जाएगा। चलिए जरा अब देख लेते हैं शुड।
अब अगर हमने यहाँ पर आई के साथ शुड का प्रयोग किया, ठीक है, तो फिर से आप इसे पास्ट में मत समझिएगा। पास्ट की जब बात करेंगे तो इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। खैर ये सारी बातें तो मैं आपको सब डिटेल में, जब इनको मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा शुड के लिए, वुड के लिए, तो वहां पर सारे के सारे यूसेजेस आपको बतलाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है मतलब, शुड का मतलब होता है, देखिए इसका जो मूड है क्या है, बोलने वाला जो है यहाँ पर जस्टिस की तरह, यानी एक न्यायाधीश की तरह बोल रहा है। आई शुड गो टू कॉलेज इन अगस्त, मुझे अगस्त में कॉलेज जाना चाहिए। हिंदी में तो बहुत सारे बच्चे लोग यही चाहिए अर्थ निकालते हैं, बट चाहिए अकेले से काम नहीं चलने वाला है। इसका रियल मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग ये है, क्या, अच्छे से सुनिए, गोइंग टू स्कूल इन अगस्त फॉर मी इज अ गुड आइडिया। ठीक है, अच्छे से आप समझिएगा। यानी अगस्त महीने में, आने वाले अगस्त महीने में कॉलेज जाना मेरे लिए एक अच्छा विचार है। अच्छा विचार मात्र है, गुड आइडिया अकेले है। यानी मेरे लिए अगस्त में कॉलेज जाना ठीक रहेगा, ये है, यानी उचित रहेगा, ये है यहां पर इसका मतलब, एक गुड आइडिया है। बस अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, यानी कोई डिसीजन नहीं है और किसी भी प्रकार से, बस एक अच्छा आइडिया है जो मुझे जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए, बट पक्का नहीं कि मैं जाऊंगा। यानी यहां पर भी बस केवल और केवल एक गुड आइडिया को अकेले, ये बात सही है, यानी ये ऐसा करना ठीक रहेगा, प्रॉपर रहेगा, बस इतनी सी बात अकेले बताने का प्रयास किया जा रहा है। डिसीजन नहीं लिया गया। डिसीजन नहीं लिया गया तो शुड, यानी जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है इस एक्शन को करने के लिए, वो भी लेस देन 40% ही है भाई, 40%। बस अच्छा विचार है, हाँ मना गया तो चले जाएंगे, नहीं मनाया तो नहीं जाएंगे, ये वाली बात है। चलिए अच्छा, शुड को हटा करके हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इसके बाद क्या लिखा है जरा देखिए, इसके बाद लिखा है कैन। अगर हम यहां पर कैन का प्रयोग कर दें भाई तो क्या मतलब होगा, देखिए जरा। अब मैं यहां पर कैन का प्रयोग करता हूं, आई कैन गो टू कॉलेज इन अगस्त। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका जो बेसिक मीनिंग होता है, वैसे तो बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं, इसका बेसिक मीनिंग होता है एबिलिटी को शो करना। तो मेरा मूड क्या है जब मैं किसी काम को करने में सक्षम होता हूं। एबिलिटी ये परमिशन होता है, ठीक है। अगर मैं काम को करने के लिए सक्षम होता हूं, मेरे पीछे कोई रोक टोक नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं, अगस्त में स्कूल जा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। यानी देयर इज नो हिंड्रेंस, कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है। ऑल द सिचुएशंस आर फेवरेबल, मेरे लिए क्या है, सारी की सारी जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, वो फेवरेबल है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो, यानी जब मैं बहुत अपनी एबिलिटी को शो करता हूं कि मैं वहां जा सकता हूं, अपने ताकत से, अपने दम से मैं जा सकता हूं, तो भाई यहां पर मैं जा सकता हूं तो जा सकता हूं। अब आप ये एबिलिटी को आप शो कर रहे हैं और एबिलिटी ही आपका ये एटीट्यूड है। अब अगर आप सोचेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कितनी है, तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी भाई मैं जा सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है, 80% तक है कि मैं वहां पर जा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर कैन के स्थान पर अगर आप कुड का प्रयोग कर दें तो यहां पर इसका क्या मतलब हो जाएगा। बस यहां पर यह भी कुड भी एबिलिटी परमिशन को ही बतलाता है, तो यहां पर परमिशन और एबिलिटीज दोनों ही हैं। बट यहां पर कुछ ऐसी चीज है, यहां पर क्या है, ऑल द सिचुएशंस आर फेवरेबल, ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल जब कैन का प्रयोग करेंगे। बट यहां पर क्या है, आई कैन गो टू कॉलेज इन अगस्त बट आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस हैं जब वो पूरी हो जाएंगी, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो अभी तो पक्का नहीं है कि मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, बट अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो फिर भाई ठीक है मैं जाऊंगा। तो ये एबिलिटी को ये भी बतलाता है, बट यहां पर वो जो पॉसिबिलिटी है, वो डिग्री है, जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है, वो 80% नहीं बल्कि अब 40% हो गई। मीन्स आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस, सम सिचुएशंस, आई मे बी एबल टू गो टू कॉलेज इन अगस्त, इसका यह मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मे का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमने यहां पर मे का प्रयोग किया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई मे गो टू कॉलेज इन अगस्त। ध्यान दे भाई, मे क्या होता है, मे और माइट, इन दोनों के लिए मैं आपको एक सिचुएशन पहले ही बतला दूं तो शायद आपको और बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं यहां पर एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूं। सिचुएशन यह है कि मैं घर से बाहर निकलता हूं और देखता हूं कि आसमान में चारों ओर से बादल छाए हुए हैं,
ठीक है, तो बाहर निकलते हुए मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोलूंगा क्या, द स्काई इज पैक्ड विद डार्क क्लाउड्स, इट मे रेन। अगर मैं ये बोलूंगा क्या है भाई, मैं अगर कहता हूं पानी बरस सकता है और उसके पीछे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि आसमान में गहरे काले बादल हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं मे का प्रयोग करूंगा, यानी रियल पॉसिबिलिटी। जब मैं बाहर घर से अपने बाहर निकलता हूं, देखता हूं कि चारों ओर काले बादल हैं, तो काले बादल हैं और बहुत बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है कि पानी बरसेगा, तो जब रियल सिचुएशन हो यानी रियल पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी के उलट अगर मैं घर से बाहर देखता हूं और जाता हूं और देखता हूं कि आसमान तो पूरी तरह से साफ है, द सन इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटली, और सूर्य भी बढ़िया खूब चमक रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं यार भाई बारिश का मौसम चल रहा है, हो सकता है, वैसे तो आसमान साफ है लेकिन हो सकता है पानी बरस जाए, तो यहां पर रियल पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी इस समय जो करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन के अनुसार जब कोई रियल पॉसिबिलिटी ना हो फिर भी हमें पॉसिबिलिटी बतलानी हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, और अगर रियल पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए, यहां पर क्या है, आई मे गो टू कॉलेज इन अगस्त, यानी आने वाले अगस्त में कॉलेज जाने की मेरी रियल पॉसिबिलिटी है, यानी मैं सचमुच में जा सकता हूं, यह है इसका मतलब। लेकिन माइट का प्रयोग यह है कि वही वाली बात हो गई, यार जाना तो नहीं है लेकिन फिर भी जा सकता हूं। तो कुल मिलाकर के इसकी जो क्या हुई, ये रियल पॉसिबिलिटी क्या है, जब मैं जब मेरा एटीट्यूड होगा रियल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए तो मैं मे का प्रयोग करूंगा, और अगर रियल नहीं कुछ अनरियल पॉसिबिलिटी होगी तो फिर माइट का प्रयोग करूंगा। तो बस डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में अंतर आ जाएगा। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी यहां पर है मे के लिए 90% एंड माइट के लिए वही करीब 20% आप कह सकते हैं, ठीक। तो इतना बड़ा अंतर होता है मे एंड माइट में। अब जरा जल्दी से देखते हैं कि ये मस्ट क्या है भाई, मस्ट का अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या मीनिंग निकलता है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये लीजिए, अब मैं आपके सामने मस्ट का प्रयोग करके आपको बतला रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे लोग शुड का मतलब निकालते हैं चाहिए, मस्ट का मतलब निकालते हैं अवश्य चाहिए, और ऑट टू का मतलब निकालते हैं चाहिए, यानी इन तीनों का ही हिंदी मीनिंग जो निकालते हैं वो चाहिए होता है। बट मीनिंग को समझना जरूरी है, ये चाहिए से कोई मतलब नहीं है। शुड के लिए मैंने आपको क्या बतलाया था कि अगर आप शुड का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। लेकिन यहां पर मस्ट का प्रयोग अगर हमने किया तो एक अच्छा विचार मात्र नहीं है, बल्कि यहां पर ऑब्लिगेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन। मीन्स गोइंग टू कॉलेज इन अगस्त इज नॉट ओनली अ गुड आइडिया, ये केवल एक अच्छा विचार मात्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू गो। वहां पर ये मेरे लिए क्या है, ये ऑब्लिगेटरी है भाई, देखिए एक सेकेंड, ऑब्लिगेटरी है ये मेरे लिए, ठीक है ना। यानी वहां पर जाना, कुछ रूल्स वगैरह हो सकते हैं भाई, स्कूल जाना है और कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे अगस्त में जाना ही है, मेरे लिए वहां पर जाना मेरी मजबूरी है या मेरी ड्यूटी भी हो सकती है। तो जब कभी ऑब्लिगेटरी हो जाता है तो वहां पर मस्ट का मतलब हैव टू में निकालते हैं। जैसे आई विल हैव टू, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं आई शैल हैव टू गो टू कॉलेज इन अगस्त, यानी शैल हैव, शैल के साथ हैव लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो उसका मतलब मुझे अगस्त में कॉलेज जाना ही है, यानी ऑब्लिगेटरी ही है। कोई रूल्स हो सकता है, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन हो सकती है कि मुझे स्कूल जाना ही है, तो इसका यह मतलब होता है। लेकिन जब ऑट टू का प्रयोग कर देते हैं भाई, अगर इसी मस्ट के स्थान पर हमने क्या किया, अगर हमने यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग कर दिया तो सिंपली यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, चलिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई ऑट टू गो टू कॉलेज इन अगस्त, तो इसका मतलब है कि दिस इज माई मॉरल ड्यूटी, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है ना। जब हम मॉरल ड्यूटी के लिए बात करते हैं, यानी अगस्त में स्कूल जाना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, यानी जब मैं उसे नैतिकता से जोड़ देता हूं अपने किसी काम को, एक अच्छा आइडिया तो है ही, अच्छा आइडिया के साथ साथ ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी है। जब ऐसा कुछ कहना हो तो ये ऑट टू है भाई।
यहाँ पर केवल एक एस्पेक्ट यानी यहाँ पर खड़े होकर और फ्यूचर यानी 10-11 महीने बाद आने वाले अगस्त महीने में एक एक्शन को करने की जो पॉसिबिलिटी है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी प्लस मूड को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है और सिंपली एक झांकी दिखाने का, एक ट्रेलर दिखाने का काम किया है कि ये जो मॉडल्स हैं ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये उलझी हुई सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके अगर सिर्फ इतना ही मीनिंग होता तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बतला दिया, आप लोग इसको यूज करते। लेकिन बच्चा लोगों, इन सभी एक एक मॉडल्स पर बहुत सारे स्पोकन वेज यानी जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है उन सब में इनका इतना ढेर सारा प्रयोग किया जाता है और इतने तरीके से प्रयोग किया जाता है कि भाई लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई प्रॉमिस कि मैं आपको इन सभी का एक एक बेसिक टू एडवांस्ड टोटल यूसेजेस में आपको बतलाने जा रहा हूं। तो अगले वीडियो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। भाई ये है आपके सामने विल, सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है, सबसे ज़्यादा यूसेजेस हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका स्पोकन इंग्लिश में और इसका सही प्रयोग करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मेरे साथ बने रहिए। अब मैंने ये जर्नी शुरू कर दी है, मेरे साथ बने रहेंगे तो पक्का है कि आप लोगों के लिए जो मॉडल्स हैं ना ये सब बहुत ईजी हो जाएंगी, आप फिर दूसरे लोगों को भी पढ़ा सकेंगे। ओके चलिए, अच्छा अब आगे मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन ध्यान रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ये दोनों काम जरूर करिए, साथ ही शेयर भी करिए, पहले ही कर दिया करिए। ओके चलिए, अच्छा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।